मौजूदा हालत में प्रवेश हो चुकी है। जनाब वकार साहब का इस्तेमाल हो रहा है। उठा ला ना यार, 4-5 उठा ला। इतना हर टीम में मिली। तो अब मैं देख रहा हूं कि फरीदाबाद लड़ाई के दरमियान दौरान चल रहा है और पहला ओवर प्रगति पर है। सामने बल्लेबाज तैयार है, लेकिन घूम कर खेलने के खेलना चाहा। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया है। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड है 4 और पहला ओवर प्रगति पर सामने सरोवर बल्लेबाज तैयार है। हामिद है गेंदबाज, देखना है क्या करते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, लेकिन बड़ी तेज तलवार की बाजी कर रहा है दोस्त। और यहाँ से मजेदार की दिशा अब यहाँ से एक और हो जाएगा। स्कोर बोर्ड है 5 मैं बात कर रहा था जनाब वकार अहमद साहब का इस्तेमाल हो चुका है और लड़ाई का सिलसिला ताल्लुक है आपका स्टेडियम है। स्टोर में अपना कीमती और स्टोर में निकाल कर स्टोर में प्रवेश होते हुए अहले दिवाला और कमेटी आसिरात कंपनी आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। अब यहाँ से खेल दिया है। चलिए लगता हुआ स्कोर बोर्ड है स्कोर पहला ओवर पर सामने आप देखना है कौन सा बल्लेबाज आ रहे हैं। चलिए बल्लेबाज तो आ चुके हैं, लेकिन हामिद है पहला ओवर प्रगति पर है जरूर है। और फील्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है। फैज समझा रहे हैं कि आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, मैच जीतना होगा तो फील्डिंग अच्छी करना होगा। तो चलिए हामिद है तैयार। अब यहाँ से बड़ी ही शानदार गेंदबाजी कर रहा है दोस्त। अब यहाँ से हामिद और बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा में बल्ले को चलाया जाए, क्योंकि ये फैज एंड कंपनी है दोस्त। फैज का गुरु बिल्कुल बहुत टाइट मामले रहता है। चीजे के माने छलांग लगा करके तो फील्ड किया जरूर दिया है टीम फरीदाबाद को। अब देखना यह है कि कौन सी टीमें जीती है इस खिताब को। चलिए ये क्रिकेट है, अनिश्चितता का खेल है, आपको भविष्यवाणियों से बचना होगा। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड है 9 रन के जिम्मेदार मिस्टर फैज है दोस्त। मिस्टर फैज बड़ा तेज तलवार के पास है, लेकिन अब यहाँ से आगे के जरिए गेंद को फील्ड किया गया है। रन लेने का कोई चांस नहीं। तो ओवर प्रगति पर सामने फैज को लाया गया है। अब यहाँ से बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है। अलकमा कह रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां जरूर है फील्डिंग में, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार देखना है विकेट और करने के प्रयास में, लेकिन साहबा ने कहा कि फैज ये दिशाहीन गेंद है, आपको दिशाहीन गेंद बचना होगा, क्योंकि दिशाहीन गेंद बना के
चाहिए, लेकिन कुछ खराब फील्डिंग। नतीजा यह हुआ कि बाउंड्री के बाहर 4। स्कोर बोर्ड की बात कर दिया जाए तो स्कोर बोर्ड है 14। तो सावर प्रगति पर सामने अभी गेंदबाज तैयार है, फैज है, लेकिन बल्लेबाज का नाम तो नहीं पता है। अब मैं बार बार देख रहा हूँ कि फील्डिंग में तब्दीलियां जरूर आ रही है। फैज समझा रहे हैं असफर को कि आप इस तरह की फील्डिंग ना करें जिससे टीम को नुकसान पहुंच जाए। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, आपको भविष्यवाणी से बचना होगा। आप गलती करेंगे। हेलो, तो अंपायर को हुज्जत ना करे दोस्त। अंपायर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। इनकी निगाहें बिल्कुल बड़ी तेज होती है दोस्त, आप इनकी निगाहों से बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ से फैज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और सामने बल्लेबाज देख रहा हूँ कि वो भी तैयार है, लेकिन यासिर कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ समझा रहे हैं अंपायर को। देख रहा ये है चलिए फैज तैयार है, राइट आर्म विकेट से देख रहे हैं बल्लेबाज क्या करते हैं। इस बार कट करने के प्रयास में जरूर पदक के जरिए आसियाने को चेंज किया है, लेकिन डेंजर मैन वाले छोर में पकड़े गए मिस्टर फैज। आपको बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंपायर को मैं पहले ही बता दिया था, अंपायर की निगाहें बड़ी तेज होती है, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर ये अंपायरिंग अच्छे से करते हैं तो टोरों सफल हो जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं तो टोरों पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इसके एल्युमिनियम के याद में जरूर टूर्नामेंट चल रहा है। देखना यह है यासिर एंड कंपनी पर अच्छा टूर्नामेंट कराया है, हालांकि जरूर थोड़ा लेट किया, लेकिन बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराया है। देखना यह है फैज है तो सावर प्रगति पर सामने बल्लेबाज से खूब खेलने के प्रयास में जरूर, लेकिन अलकमा के जरिए बड़ी अच्छी कीपिंग का मुजाहरा पेश किया, और आपको फैज गेंदों से बचना होगा। स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए तो इस बार 7 खेलता है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि खाली जगह को भर दिया है बल्लेबाज। अब स्कोर बोर्ड है 21। अब यहाँ से स्कोर बोर्ड 21 है, बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है, लेकिन फैज है, फैज अपने वर्ग में स्कोर बोर्ड रोक सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों। अब यहाँ से खेला जरूर है, लेकिन बड़े अक्षर के साथ गेंद को फील्ड किया गया है, रन का कोई चांस नहीं दिया है। देखना यह है कि क्या होने वाला है इस मुकाबले में। जरूर फरीदाबाद बुराई फैज एंड कंपनी के दरमियान टूर्नामेंट चला है। 4 अंपायर कितने ओवर का? 4+4 ओवर का मुकाबला है। चलिए फैज तैयार है, इस बार खेल लिया है पारी सिरा, लेकिन 2 आदिल है गेंद को फील्ड किए जरूर अपनी टीम को सामने टीम को। अब यहाँ से वर्क ऐलान तो स्कोर बात कर लिया जाए तो स्कोर है 22 है। अब देखना है क्या होने वाला है। हमारे बीच अहमद साहब का इस्तेमाल हो गया है, और उनकी आंखों के सामने टूर्नामेंट चला है। देख रहे हैं टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मेरे गांव की टीम जरूर है, लेकिन सामने फरीदाबाद टीम है। देखना ये है क्या होने वाला है, और उनको वकार साहब को पता है कि ये फैज का ग्रुप है दोस्त, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि क्योंकि फैज की बात मैं कर रहा था, ये टीम बड़ी दूर तक टूर्नामेंट खेलने जाती है, और अच्छा टूर्नामेंट खेलने के देखना यह है। अब यहाँ से बचना होगा दोस्त, क्योंकि स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। 23 तीसरा ओवर प्रगति पर सामने अभी भी बल्लेबाज तैयार है, गोल खेलने के साथ आउट कर दिया है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ
भोला भोला 4 नंबर की जरूर बड़ी देर तक तोड़ अपना बल्ला चलाया, लेकिन अब यहाँ से हामिद सामने जरूर गेंदबाज तेज और तरार गेंदबाज करता है। दोस्तों इनके पास स्पीड भी है और स्पीड भी है, किसी भी तरह से बल्लेबाज को बचा सकते हैं, इनके अंदर इतना हुनर है। चलिए खैर तीसरा ओवर प्रगति पर है, देखना ये है क्या होने वाला है। एचएम स्पोर्ट लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं की टोरों बड़ा अच्छा चलाया है यासिर एंड कंपनी। आप देखना ये है हामिद कुछ इस तरह से बल्लेबाज को समझा रहे हैं कि आप मिडल स्टिक से खेलिए, क्योंकि आप यहाँ से पंच किया है। साथ ही नतीजा हुआ कि 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। स्कोर कार्ड की बात किया जाए तो स्कोर बोर्ड है 27। तीसरा ओवर प्रगति पर 4+4 का मुकाबला फरीदाबाद और सोमवार के दरमियान। अब यहाँ से नो बॉल का इशारा हुआ, डेंजर मैन वाले एरिया में पकड़े गए मिस्टर हामिद। अब तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आप एक अच्छे गेंदबाज हैं, नौनारी के जाने से माने जाते हैं। आप देखिए ये हो रहा है, बल्लेबाज का नाम तो नहीं पता, बिल्कुल हामिद को परेशान कर दिया है, हामिद को परेशान कर दिया है। हामिद का लाइन बिल्कुल बिगड़ चुका है, मैं देख रहा हूँ। अब सामने फैन समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हामिद ये गलतियां ना करें जिससे 2 रन से बाहर का रास्ता देखना पड़े। आप अच्छी गेंदबाजी करें, लेकिन आपका लाइन से पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब बात किया जाए, मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्री के बाहर 4 स्कोर बोर्ड है 33। स्कोर बोर्ड है 33। अब देखना ये है क्या होने वाला है। स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ शो कर रहा है, लेकिन हामिद दोस्त आप इस तरह की गलतियां ना करें। डिसाइड गेम और टेंडर में वाले एरिया में बार-बार मैं देख रहा हूं कि आप पकड़े जा रहे हैं। मारे नहीं एजी लगता हुआ चलेगा मारो ना, जिसे टाइम में तू लेके आओ, तू नहीं मार खाली चल कोनो बात 20 रन बना थी वीडियो बन रही है। वही लोन 10 रन दिए वो लास्ट वाला मिली खेलने वाला वो 10-12 रन बना दी, लास्ट वाला मिली अब तो वो रन बन गया है, एकदम रन होएगा ना तेरा खाली अरे मदर चीज काम हर के दिया बड़ा चली जाती तो इसे अब यहाँ से 3 ओवर समाप्त, यानी इस बार अंतिम और लास्टर है। अलकमा बुलाया गया है, स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए तो 34 रन चुके हैं। अभी इस ओवर में अलकमा कहाँ तक सही साबित होते हैं, देखना यह है। सामने जरूर इस्तेमाल लेके बल्ले को जरूर नहीं चलाया, ये बल्लेबाज गेंद को परखा, गेंद को समझ रहा है, अब यहाँ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ फैज कीपरी कर रहे हैं, फैज कर रहे हैं कि आप लाइन से आपका बहुत अच्छा है, अलकमा आप लाइन से फिटके दे। अब खेल लिया है हामिद, बिल्कुल मात्र दर्शक बनकर के तो देते रह गए। ये कह रहे थे कि ये तो बोर्ड के बाहर है आप, लेकिन अगर कोशिश किए होते तो बिल्कुल आपकी टीम का 3 बच सकता था। लेकिन अब यहाँ से डिसाइड चलिए शुरू हो गया है अलकमा। अब देखना ये है अलकमा कहाँ तक सही साबित होते हैं। स्कोर बोर्ड को बात कर लिया जाए तो 39 बड़ी तेजी के साथ स्कोर बोर्ड शो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से फिर वही गेंदबाजी बिल्कुल सीधा साफ हो गया, बल्लेबाज कामयाब नजर आ गया और सदाब जरूर कोशिश किए थे, लेकिन कुछ इस तरह से फील्डिंग में ये हुआ कि बाउंड्री के बाहर 4। अब देखना ये है कि 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। स्कोर बोर्ड को बात की जाए तो 44 हो चुके हैं। अंतिम और लास्ट प्रगति पर है फरीदाबाद नौनारी के दरमियान टूर्नामेंट चला है। अहले दुआवा उसके एल्युमिनियम के आगे टूर्नामेंट कराया था और टूर्नामेंट का आज लास्ट दिन है।
45 आपको बचना होगा कमान, क्योंकि आपकी टीमें बहुत बड़ी गलतियां करती है। अब यहाँ से आपकी टीमों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आपको भी मैं देख रहा हूँ कि आपका लाइन लेंस सही नहीं है, आप लाइन लेंस से फटक चुके हैं। अब यहाँ से बार बार वही गेंदबाजी हो रही है। आप दोस्त डिसाइन केस से बचिए, आप डिसाइन केस से बचिए। अलकमा को समझ में नहीं आ रहा है, बाहर चार बिल्कुल नतीजा ये देखने को मिला कि ये टीम बिल्कुल खराब नतीजा पेश कर रही है। अब देखना ये है, हालांकि कुछ भी कर सकते हैं। स्कोर बोर्ड है 53 नंबर है। टीम फरीदाबाद के ऊपर रन बनाया है और आपको दिया है 54 कि 4 ओवर में आपको 54 बनाए होंगे अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि आपके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करता है। टीम फरीदाबाद देखना ये है कहां तक सही साबित होती है। चलिए दोनों बल्लेबाज मैं देख रहा हूँ कि कुछ बातचीत चल रही है। अब देखना ये है किसका बल्ला पहले में लगता है। अब फरीदाबाद, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है दोस्त, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं आपको भी नुकसान हो सकता है। हालांकि क्रिकेट है, लोग देखने के लिए बड़ी दूर से चले आते हैं और खेलने के लिए भी आते हैं। उनके पास ये हौसला और ये जज्बा रहता है। तो अंपायर गेम को शो किया जाए, गेम को शुरू किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कुछ दिक्कतें नजर आ रही है और धूप भी बहुत ज्यादा है। तो दर्शक की मैं बात कर रहा था, दर्शक भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलिए पारी का आगाज करने के लिए एक तरफ में दो हामिद है, हामिद और फैज की चोरी मैदान पर जरूर है। चौवन के जवाब में 4 का मुकाबला चल रहा है। सामने फरीदाबाद टीम भोपाल को लाया गया है। पहले जिम्मेदार भोपाल है, कहाँ तक सही साबित होते हैं। भोला चलिए भोला दोस्त मानना चाहता हूँ। अब यहाँ से फैज को देखा जा रहा है, फैज कहाँ तक सही साबित होते हैं। हालांकि फैज के अंदर ये जज्बा है, ये हुनर है, किसी भी दिशा में बल्ले को चला सकते हैं। लेकिन भोला तैयार राउंड विकेट, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा कर लिया है, अंदरूनी सिरा, लेकिन अब नतीजा ये मिल जाएगा। कितना खतरनाक तो हम भी ये कह रहे हैं कि साफ फैज को आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आज मेरा भी बल्ला चलेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार 3 बाउंड्री लगाया है दोस्त, टीम के लिए 3 बाउंड्री लगाया है। अब यहाँ से स्कोर बोर्ड बाहर कर लिया जाए। स्कोर बोर्ड है 13, पहला ओवर प्रगति पर भोला सरोज को निशान है, क्योंकि हामिद है दो इस बार, लेकिन बल्ला सरोज आया था। फैज ये कह रहे थे कि हामिद की साइन के है, एक और हो जाएगा। अब यहाँ से देखना ये है सरोज किया है, लेकिन फील्डर ने एक्शन के साथ फील्डिंग किया, नतीजा ये हुआ एक और मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा। स्कोर बोर्ड है 15 बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि बोला महंगे साबित नजर आ रहे हैं। अलग एक्शन में बल्ले को चलाया था, लेकिन अब यहाँ से फील्डर ने को फील्डिंग किया है, रन लेने का चांस कोई नहीं हुआ। स्कोर बोर्ड है 15
तो बराबर प्रगति पर है, सामने मिस्टर हामिद सरोवर है टीम के लिए और टीम की नैया को पार लगाने के लिए तैयार है। इस बार चलेगा राउंड विकेट। हामिद ने साथ कहा कि दिशाएं गेंद है, बल्ला नहीं चलेगा। अगर बल्ला यहाँ से चलता तो एक नहीं रहता। चलिए एक और मिल जाएगा। सामने से स्टार्ट किया है लेकिन बड़ा ही शानदार स्टॉप। हामिद बिल्कुल ये कह रहे थे कि आज बल्ला चलेगा, आज बल्ला चलेगा, आज काम करने वाला है। फैज आप निराश मत होइए, ये टोरो ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता का खेल में आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन हामिद यहाँ से परेशान कर दिया है दोस्त। टीम फरीदाबाद अब यहाँ से 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नतीजा ये हुआ बड़ी तेज पर अब यहाँ से स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए तो 24 बन चुके हैं। 2 ओवर प्रगति पर 25 माजरा चाहता हूँ 25 बन चुके हैं। 2 ओवर प्रगति पर अभी दोनों सलामी एक और बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। तो अब यहाँ से हामिद के लिए कुछ शुरू कर दिया जाए कि मैं अकेले ही चला था जाने मंजिल मगर जिस तरफ चल कारवा बनता गया, जिस तरफ चल कारवा बनता गया वैसे साथ किया कह रहा था कि मैं अब चला था जाने मंजिल मगर अब जिस तरफ चल पड़े कारवा बनता गया। तो हामिद का बल्ला कुछ इस तरह से आज उगल रहा है। फैज पंच के प्रयास में थे दोस्त, लेकिन फैज कुछ इस तरह से एक्शनबाजी किए थे, लेकिन दिशाहीन गेंद अब यहाँ से बार बार वही शॉट लगाने के प्रयास में जरूर है, लेकिन बल्ला कहीं और की गेंद कहीं और जा रही है। अब हामिद कुछ इस तरह से समझा रहे हैं कि फैज आप ये बल्ला नहीं चलाइए क्योंकि तेज गेंद है और उछाल ज्यादा है, आप बल्ले और संपर्क नहीं हो सकता। लेकिन फैज है देखना यह है शॉट करने के प्रयास में जरूर, लेकिन खतरा हो सकता है। अब यहाँ से फैज बड़ी तेज लगी कि और टीम का जरूर बुलाया। अब स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए 28 से 2 नहीं है भाई। तो प्रगति पर सामने हामिद सरोवर। आज हामिद की बात कर रहा था मैं, हामिद का बल्ला सरोवर चल रहा है क्योंकि हामिद भर में महंगे साबित जरूर है, लेकिन अपना कोटा जो था वो पूरा कर लिया और एक मिल जाएगा। अब यहाँ से फैज फैज के बल्ले से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि फैज के बल्ले से कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं मिला लगा और दर्शक बिल्कुल चुप है और ये गुमनाम में देख रही है तो अब फैज कुछ बल्ला इस तरह चलाइए। अब यहाँ से बड़ा आघात लग चुका है दोस्त, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है क्योंकि फैज का बल्ला अगर चलता तो नतीजा ये होगा कि 2 राउंड में अगले राउंड में प्रवेश हो जाती है टीम, लेकिन फैज का आघात लग चुका है दोस्त। स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए तो स्कोर बोर्ड है 29 है। तो आपको दिशाहीन गेंदों से बचना होगा। अब यहाँ से 1 डाउन के बल्लेबाज गए हैं सारी, देखना ये है कहाँ तक सही साबित होते हैं। सारी ने हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं, 2-3 फैज कंपनी में वापसी जरूर लिए हैं और काफी दिनों से जुड़े हैं, दोनों खेल रहे हैं। फैज आपको समझा रहे थे कि सारी बात दोनों खेलिए क्योंकि आपका बल्ला भी चला है और फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, आप फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन आज बात कर लिया जाए नतीजा क्या होगा है, कहाँ तक सही साबित होता है। सामने हामिद जरूर है सलामी के जोड़ी में। अब देखना ये है बोला है इस बार जरूर पट्टा बारिश का चलाया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि दिशाहीन में आपको बचना जरूर है। अब देखना है हामिद के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। फैज ये कह रहे हैं कि हामिद आप बल्ले को चलाइए और समझ बूझ कर चलाइए क्योंकि ये क्रिकेट है और बात किया जाए तो ये अंडराम है। पंच किया है लेकिन नतीजा ये हुआ कि हामिद कामयाब हो जाएंगे, हामिद कामयाब हो जाएंगे। फैज आवाज लगा रहे कह रहे कि हामिद आप बल्ले को चलाइए लेकिन सही चलाइए, समझ बूझ कर चलाइए क्योंकि आपके सामने भोला है कहीं भी मैच का नक्शा पलट सकता है। अब यहाँ से टीम फैज कंपनी फैज
लेकिन अब देख रहे हैं हामिद कहां तक सही साबित होते हैं। चलिए स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए, 35-38 बहुत चाहिए यार। स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए, 38 है सामने हामिद। अब देखना ये है कि सारिक समझा रहे हैं कि हामिद आप बल्ले को चलाइए, लेकिन समझ बूझ कर चलाइए, क्योंकि आज आपका बल्ला इसके आपका बल्ला आग बल्ला है। अब यहाँ से देख रहे हैं अपील जरूर हुई है, क्या होता है। चलिए नतीजा ये है कि 1 मिल जाएगा। अब सारिक है स्ट्राइक का बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है सारिक भी क्या कहते हैं, हालांकि ये अलग कहावत है कि अंडरआर्म का बाउंडेशन इतना छोटा हुआ करता है। क्रिकेट की दुनिया में, अंडरआर्म की दुनिया में गेंद को कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बाउंडेशन जो होता है तो उसमें बड़ा छोटा होता है और फील्डर जब छलांग लगाते हैं तो चौके हो जाते हैं। लेकिन सारिक है कट जरूर किया है, लेकिन एक्शन बाजी जरूर थी। अब यहाँ से नतीजा ये कि 1 मिल जाएगा। स्कोर बोर्ड 41 शो कर रहा है, सामने हामिद जरूर है। आप करीब परीक्षा ले रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। जरूर हामिद ने आज बल्ले को चला रहा है, हामिद ने बल्ला चलाया है और नतीजा ये कि 4 मिल जाएगा। हमारे बीच आने वाले एक ऐसी शख्सियत आदरणीय श्री टाइगर यादव कुछ ही पलों में आने वाले हैं। आपका आइए आपका मोशन करते यासिर के जरिए बताया जा रहा है कि टाइगर यादव आने वाले हैं सामने, लेकिन टोरा भी चला है। फरीदाबाद वर्सेस नवारी फैज कंपनी जरूर है, लेकिन कड़ी परीक्षा ले रहा है। हामिद कड़ी परीक्षा ले रहा है, भोपाल को बिल्कुल बांध दिया है कि कहीं भी डिलीवरी करने नहीं देता है और बल्ले को चलाता है। नतीजा ये साबित होता है कि 4 मिल जाता है। अब यहाँ से स्कोर को आगे बात कर लिया जाए, 45 बन चुके हैं। पनिया में अब यहाँ से अंतिम और लास्ट प्रगति पर सामने हामिद है और सारिक है। देखना ये है क्या होने वाला है। हालांकि देखना है कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, आपको भविष्यवाणियों से बचना होगा। चलिए सारिक जरूर तैयार होते हुए इस बार के बाद ही तैयार है, देखना ये क्या होने वाला है। अब अब जाके समझ में आवा जब खिलाए गए हैं भैया मारे तो इसमें दे नहीं है, तो सीधे पड़े कथाजी दे अब ये पहले मारे चाहता रहा, जब जाके मार निकल गया अरे तो पहले अटैक करे क्या करा, तीसरा वाला जाना ना टिक्का ना काटेंगे गलवा मार पूरी मार माना ना करते टीम एंगल मारे ना सदुल्लापुर परियावा से नीचे और आखिरी बार है अब मैं दोनों गए ना आखिरी बार है 5 बाल 10 रन 9 रन 4 बन जाएगा
मार दे मगर जो गलती की तो पैसा मारा कारण क्या है? कारण क्या है? 4 पे 4 क्या है? वो कैच रहा कैच रहा 4 रन चाहिए। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अंतिम और लास्ट पर सामने हम इस जरूर है बल्ले तो जरूर चला रहे हैं लेकिन नतीजा ये कि एक मिल जाएगा दूसरे के प्रयास में जरूर अब यहाँ से खतरा हो सकता है। चलिए एक आघात और लगता हुआ अलकमा के रूप में रनर रख के फिर स्कोर बोर्ड की बात कर लिया जाए तो 50 बन चुके हैं। बची हुई मुश्किलों पर 4 रनों की जरूरत है। अंपायर की गिरफ्त से आप बता दें 2 गिरफ्त। चलिए ये 4 रन हालांकि अदनान को लगा गया है। अदनान भी एक अच्छे बल्लेबाज है। नोनारी के 40 से बड़े अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छी फील्डिंग भी करते हैं लेकिन थाई पैर पर टकराने के बाद नतीजा ये हुआ एक मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ अंतिम और लास्ट ओवर पर जरूर है और अंतिम और लास्ट के वे है हम सामने से कुछ कहा नहीं जा सकता दूर। अब यहाँ से 3 रनों की जरूरत है। हम अगर बाउंड्री लगाते हैं तो जरूर टीम की नैया पार लग जाएगी। अब यहाँ से काम करने वाला नहीं है। नतीजा ये हुआ कि टीम में पार का रास्ता देखना पड़ा दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है अनिश्चितता का खेल है। किसके पक्ष में जाता है कब कहा जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैच की बात कर लिया जाए तो मैच जीता है फरीदाबाद लेकिन दिल जीता है आज मार के